स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि जो बीएसएससी का पेपर एनालिसिस था, आप लोगों के द्वारा काफी अच्छा सपोर्ट मिला। उसमें नियर अबाउट उसमें 8 के व्यूज हो चुके हैं। तो आप लोगों ने काफी अच्छा उसे पसंद किया, बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट भी आए। तो उस कमेंट के आधार पर आप लोगों ने उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने मार्क्स भी कमेंट किए कि कितना आपका सही है, कितना गलत है। तो उसी के आधार पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएसएससी इसरो का इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो वही हम पूरा फैक्चुअल डेटा के बेसिस पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हर एक फ्यूचर में जो भी क्लास अपडेट होगी आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। अपकमिंग एसडीएससी का एग्जाम है, सैक का एग्जाम है, यूआरएससी का एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी वो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस बार की कट ऑफ जा सकती है बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिटर के पेपर की। किसकी बात करेंगे? फिटर की। जैसा कि आप सभी को पता है बीएसएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। चाहे फिटर हो, चाहे टर्नर हो, चाहे मशीनिस्ट हो, तीनों में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चन आते हैं। अब जो ये 80 क्वेश्चन है आपका फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है थ्योरी का पोर्शन और एक होता है आपका डब्ल्यूसीएस का पोर्शन। तो अगर बात की जाए इस बार फिटर में, तो फिटर में लगभग आपके 55 से 50 से 55 क्वेश्चन आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। 55 क्वेश्चन इस बार थ्योरी के पूछे गए थे। डब्ल्यूसीएस का वेटेज इस बार फिटर में काफी बढ़ा हुआ नजर आया। क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छा पूछा गया था। अगर बात की जाए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से फिटर वालों में, तो लगभग यहाँ पर आप लोगों के 25 से 26 क्वेश्चन किसके आए थे? केवल और केवल वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस के आए थे, जिसमें कुछ साइंस में यूनिट पूछी गई थी, कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल पूछे गए थे। और बात की जाए वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था, उससे आपके न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे अच्छे इस बार पूछे गए थे, जो कि और जो न्यूमेरिकल थे यूनिट पर बेसिस बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे गए थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें थ्योरी वाले पोर्शन की, जो ये 55 क्वेश्चन है, तो थ्योरी का जो पोर्शन था लगभग आपके प्रीवियस ईयर से मैच कर रहे थे। अगर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं भी मैच कर रहा था तो पेपर का थ्योरी का लेवल ज्यादा टफ नहीं था। थ्योरी का लेवल क्या था? थोड़ा इजी था। तो जिसने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ाई किया है उसका इस 55 में से 50 प्लस आपका सही होना है। ठीक, अगर आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन हम ले लेते हैं टॉलरेंस में कि गलत भी हो जाएगा, तो भी यहाँ 50 क्वेश्चन इजिली हर कोई स्टूडेंट सही कर देगा। किसमें? थ्योरी वाले पोर्शन में से। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्टली कोई यूनिट नहीं दी गई थी। मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन में दिया गया है आपको डाटा एमएम में, आंसर आपसे मांग रहा था सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। यहाँ पर यूनिट का बहुत लंबा खेल था, आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन करना था। तो जिसको यूनिट का चैप्टर अच्छे से क्लियर था उसके ये सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और इसमें भी 3 से 4 न्यूमेरिकल ऐसे थे जो कि नए क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एक रिबिट का पूछा गया था, वहां पर न्यूमेरिकल की 10 रिबिट लगी हुई है एक जॉइंट में, रिबिट का डायमीटर 4 mm है, तो शेयर एरिया क्या होगा। एक दूसरा आपका फ्लो से, पाइप फ्लो से पूछा गया था, फ्लो वेलोसिटी दी गई थी, फ्लो रेट दिया गया था, पूछा गया था एरिया कितना होगा पाइप का। एक 12.9 ग्रेड बोल्ट का यील्ड स्ट्रेंथ पूछा गया था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि पहली बार देखने को मिले थे। तो ये लगभग लगभग लोगों को क्या है, गलत ही है। तो इस 25 क्वेश्चन में देखा जाए तो जो हार्डली अटेंड करेंगे स्टूडेंट, वो कितना अटेंड करेंगे? तो मैक्सिमम आपका 20 से 22 क्वेश्चन एवरेज क्या कह सकते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका सही जाएगा। कितना? 20 से 22 क्वेश्चन। इस 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन सबके गलत जाने हैं, किसी का 25 में 25 सही नहीं जाएगा। तो अब अगर यहाँ कट ऑफ बात की जाए 50 ये हो जाएगा और 20 ही इधर लेते हैं, 20 से 22, तो लगभग आपका अगर जनरल के लिए देखा जाए फिटर में कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो लगभग आपकी 70 प्लस कट ऑफ जाएगी। कितनी? 70 प्लस यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। किसके लिए? जनरल के लिए। तो अगर आपका 70 बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं और नेक्स्ट जो फेज है आपका स्किल टेस्ट, उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं।
चैनल पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, किसी का 74 था 80 में से, किसी का 75 है, कई सारे लोगों के 72 नंबर भी हैं। तो इस आधार पे देखा जाए तो जनरल के लिए जो फिटर की मेरिट है 70 प्लस आपकी जाने वाली है। अब ओबीसी बात कर ली जाए तो ओबीसी का क्या होगा, इसी में से आप 2 से 3 नंबर कम कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए 68 प्लस जिनका है ओबीसी से, उनका सिलेक्शन होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। इसी प्रकार अगर एससी और एसटी की बात की जाए तो इनका ओबीसी से आप 2 से 3 नंबर और कम कर सकते हैं। तो जिनका भी 65 प्लस यहाँ पर बन रहा है, किससे, एससी एसटी वालों से जो फिटर ट्रेड के हैं, तो उनका सिलेक्शन इस बार कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर फिटर में वैकेंसी कितनी है, फिटर में टोटल वैकेंसी है 24। कितनी पोस्ट है, 24 है। और इसरो के स्किल टेस्ट में शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं 1:10 के रेशियो में। एक पोस्ट पे 10 लड़कों का सिलेक्शन होता है स्किल टेस्ट के लिए। तो 24 पोस्ट है यहाँ पर, तो टोटल कितने लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे, तो टोटल आपके 240 स्टूडेंट को यहाँ पर स्टेज सेकंड के लिए स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाना है। स्किल टेस्ट में किस प्रकार का जॉब आता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीजें होती है, या हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जॉब आता है, कैसे आप वहां पर हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो ये था फिटर का एनालिसिस, फिटर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। सेम अब हम बात कर लेते हैं मशीनिस्ट वालों के लिए। तो मशीनिस्ट में भी सेम थ्योरी के क्वेश्चन जो थे लगभग यहाँ पर बात की जाए तो इसमें थोड़ा ज्यादा थे, 55 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग थ्योरी के थे। और डब्ल्यूसीएस का वेटेज थोड़ा सा फिटर के कंपेयर में क्या था, कम था, किसमें, मशीनिस्ट वालों में। तो यहाँ पर देखा जाए अगर मशीनिस्ट वालों के लिए तो जो थ्योरी का वेटेज था थोड़ा सा ज्यादा था, 50 से 60 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट थे। डब्ल्यूसीएस का वेटेज फिटर की कंपेयर में इसमें क्या था, कम था। तो यहाँ पर हमने बात की अपने एक्सपर्ट लोगों से जो हमारे साथ पेपर देने वाले थे, जो हमारे साथ के सीआईटीएस होल्डर थे, जिन लोगों ने पेपर अटेंड किया है, तो उनके अनुसार देखा जाए तो इसकी कट ऑफ फिटर की अपेक्षा ज्यादा जाने वाली है। क्योंकि इसका मेन रीजन है कि मशीनिस्ट में टोटल कितनी पोस्टें हैं, केवल और केवल 2 पोस्टें, सॉरी मशीनिस्ट में कितनी पोस्टें हैं, 3 पोस्टें हैं, ठीक। यहाँ पर 3 पोस्ट है आपकी मशीनिस्ट के लिए। तो कितने लड़के शॉर्टलिस्ट होंगे, तो 1:10 अगर आप यहाँ पर देखें तो टोटल 30 स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होना है, किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। तो जो कि 30 बहुत ही कम संख्या है, 3 ही पोस्ट है, तो यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ जाने वाली है थोड़ा क्या जाने वाली है, ज्यादा जाने वाली है। यहाँ पर एक्सपर्ट की राय है कि जो फिटर सॉरी मशीनिस्ट से जनरल की कट ऑफ जाएगी 75 प्लस रहने वाली है। जिन भी स्टूडेंट का जनरल कैटेगरी से अगर वो 75 प्लस में है मशीनिस्ट ट्रेड से, तो अपना सिलेक्शन कंफर्म समझे कि आप स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार ओबीसी का क्या आपका यहाँ पर 72 प्लस जाएगा, ठीक। अप्रोक्सीमेट ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 100% नहीं है, बट एक्सपेक्टेड 90% ऐसे ही आपका जाने वाला है। एससी एसटी के लिए आप 2 मार्क और कम कर सकते हैं, बट 70 से नीचे यहाँ पर किसी का भी मशीनिस्ट में सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल सेम एज इट इज था, थ्योरी का पोर्शन यहाँ भी आसान था, डब्ल्यूसीएस का सेम था, कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन थे थोड़ा टफ थे, न्यूमेरिकल बेसिस थे, वहां पर यूनिट कन्वर्जन था। तो सेम फिटर की तरह यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी डब्ल्यूसीएस वाले में, थ्योरी पोर्शन सभी लोगों ने अटेंड किया ही किया है, ठीक। तो यहाँ पर 75 प्लस जिनका है उन्हीं का सिलेक्शन स्किल टेस्ट के लिए होने वाला है, ठीक। तो स्टेज सेकंड के लिए जो है मशीनिस्ट वालों के लिए थोड़ी कट ऑफ आपकी हाई जाने वाली है। जो 75 प्लस स्कोर जिनका होगा जनरल से, वही लोग स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं। अब देख लेते हैं टर्नर वालों के लिए। तो टर्नर में भी सेम है, थ्योरी है आपका, डब्ल्यूसीएस है। अगर थ्योरी वाले वेटेज की बात की जाए तो यहाँ पर थ्योरी का थोड़ा ज्यादा था, ठीक। अगर थ्योरी की बात की जाए टर्नर में, तो थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा थे, डब्ल्यूसीएस के क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े कम थे। तो आप मान सकते हैं यहाँ भी क्या होगा, 60 प्लस 65 क्वेश्चन थे यहाँ पर, और 15 से लेकर के आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर किसके थे, डब्ल्यूसीएस के थे। यहाँ पर जो डब्ल्यूसीएस का लेवल था और थोड़ा टफ था। थ्योरी में भी यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया था आपका, कटिंग टूल लाइफ तक निकालने के लिए आप जानते हैं बीटी। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था बी की पावर n इक्वल टू सी से यहाँ पर न्यूमेरिकल आया था। ये बीटेक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, डिप्लोमा लेवल के, जिसमें कटिंग टूल की लाइफ निकालनी होती है कि कितने टाइम तक आपका कटिंग टूल चलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि एक दो क्वेश्चन काफी टफ थे। बट चूंकि यहाँ पर केवल और केवल कितनी पोस्ट है, केवल और केवल 2 पोस्ट है, ठीक। टर्नर में इस बार केवल 2 पोस्ट है, तो कितने लोगों का सिलेक्शन होना है स्किल टेस्ट के लिए,
1:10 के हिसाब से केवल और केवल यहाँ पर 20 लोगों का सिलेक्शन होना है। कितने लोगों का? 20 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट के लिए। तो अगर देखा जाए एक्सपर्ट के अनुसार, जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर जो ध्यान में रखते हुए, तो इस बार की कट ऑफ अगर टर्नर के लिए देखा जाए तो थोड़ी हाई जाने वाली है आपकी मशीनिस्ट की तरह। इसकी कट ऑफ भी कितनी जाने वाली है? 75 प्लस। टर्नर की कट ऑफ इस बार 75 प्लस जाने वाली है। तो जिनका इतना स्कोर है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं और स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए, जो कि इस वीक के लास्ट तक आपका आंसर की आ जाएगा और उसके जस्ट विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं स्टूडेंट स्टेज सेकंड के लिए। स्टेज सेकंड के लिए जो स्किल टेस्ट की वीडियो है कि किस प्रकार के वहां पर क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, आपको लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना होता, और क्या क्या वहां पर चीजें होती हैं, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में टोटल कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपकी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि इस बार की कट ऑफ क्या जाने वाली है, और अगर वो इस एक्सपेक्टेड जोन में आते हैं तो नेक्स्ट स्टेज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में आपको स्किल टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।